जय सत्यम सिद्धानंद गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। गुरु जी, आज मेरा एक प्रश्न है मूर्ति पूजा को लेकर। अक्सर हम देखते हैं योगी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और कहते हैं कि भाई स्वयं को जानना चाहिए, लेकिन मन में ये प्रश्न आता है कि मूर्ति पूजा एक तो किस काल में शुरू हुई, मतलब कब शुरू हुई, और जो दूसरा मेन प्रश्न है वो क्यों करी गई, मतलब किसी ने तो करी होगी, तो इस बारे में बताएं क्या है मूर्ति पूजा की हिस्ट्री। देखिए, अनादि काल से ये मूर्ति पूजा का ऐसा नहीं है कि ये किसी ने करी, जैन धर्म वालों ने किसी के इधर उधर आरोप प्रत्यारोप रहे थे। सीधी सी बात है कि मूर्ति का अर्थ क्या है कि मैं जो है उसकी और आकृति, मतलब मेरी अपनी आकृति ही मूर्ति है। उसको कह देंगे प्रतिमा, पर की जो पर है दूसरा है उसकी वैसी ही रूप धारण करना। तो अब क्या हो गया, ये आया अदृश्य का दृश्य होना। जैसे मेरी धारणा है कि भाई कोई है, ब्रह्म है, कोई और विशाल चीज है, कोई एनर्जी है। और सबसे पहले ये कहां से आया, जैसे मैं गुरु परंपरा थी प्राचीन काल से, तो गुरु जी तो मान चले गए, तो मैं गुरु को कैसे धारण करूं, गुरु के विषय में कैसे बताऊं कि गुरु जी क्या माने थे। तो मैं एक आकृति घटित कर दूंगा है धारणा करने के लिए कि ये रे गुरु जी तुम्हारा। अब ये नहीं कि वहां आसन खाली हो गया, तो भाई आसन खाली है फिर भी लोगों को लगता है कि हम किस परंपरा से जुड़े हुए, कौन है हमारे गुरुजी। तो गुरुजी की प्रतिमा को बनाया गया और उस प्रतिमा पे एक धारणा का विकास करा गया। अब यहाँ मूर्ति जो गड़बड़ होती है, जिसके विरोध है, उनका धारणा करी गई, तो हम उस गुरु में, उसके गुरु का जो चरित्र है उसका ध्यान करते हुए ध्यान करना है, मतलब उसको अपनाना। ये विषय यहाँ से शुरू हुआ। जबकि वो अपने आप में ध्यान करते थे, लेकिन उसमें गुरु एक उपस्थिति रखने के तौर पर वो एक प्रतीकात्मक रखी गई। जैसे कि हम झंडा लगाते हैं या ये सब प्रतीकात्मक है, अरे तो कोई जरूरत ना है। जैसे शिखा धारण करना, ये सब कि भाई तुम विद्यार्थी हो फिर आचार्य हो, ऐसे। फिर योगियों में आ गया कि भाई प्राकृतिक रहते हैं, दाढ़ी मूछे अपने चल रहे हैं, उनमें आ गया कि भाई चलो हम दाढ़ी मूछे। जब ये इस तरीके का शेविंग वाला आया तो उन्होंने टोटल कंप्लीट शेविंग कर दी। उसके पीछे कारण है, मान लो किसी को झाड़ जंगाड़, जैसे हमें लगा कि हमें झाड़ जंगाड़, हमारी दाढ़ी बढ़ी पहले एकदम से, तो फिर लगा यार सुबह उठे हैं इल्झे से बाल भूतला से दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उसे संवारते रहो बैठ के, तो या जो है इस तरीके, तो ऐसे लगे आचरण से भाई जैसे हैं वैसे ही, मतलब सौम्यता सी नजर आनी चाहिए। तो एक ने अपने पे ध्यान नहीं दिया, उनका किसी भारी प्रकृति पे ध्यान नहीं है, तो उनकी दाढ़ी बढ़ती गई, बाल बढ़ते गए, वो उसी को प्राप्त हो गए। तो वो रखें तो क्या, ना रखें तो क्या, ऐसी हो गई। तो ये जो विषय है यहां से अब आता है मूर्ति का गठन के बाद जो योगियों या किसी के माध्यम से मूर्ति का जो विरोध किया गया, उसके पीछे क्या है। विरोध वहां अर्थ नहीं है अज्ञान के रूप में कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और ही करते चल रहे हैं इसके बहाने। तो हम मान लो जैसे रामचंद्र जी की मूर्ति लगा ली या शिव जी की मूर्ति लगा ली, उसके पीछे शिवत्व, शिव क्या है, जैसे कि आप पढ़ोगे कि शिव क्या है, शव प्लस ई, जो सब ऊर्जा से युक्त हो। अब वो कौन है, तुम हैं, जिसके ज्ञान, मतलब ज्ञान गंगा बह रही हो, निशुल्क दे रहा हो, सर्वत्र जो है किसी बिना स्वार्थ के ज्ञान का प्रसार कर रहा हो, वो गंगा है उसके अंदर से। शिवजी से तो गंगा थोड़ी ना निकल रही है। फिर आता है भाई सर्प क्या है, कि कंठ में सर्प क्या है, सर्प विष का कारक है। कंठ में जो हम बुराइयां और अच्छाइयां वरदान भी देती हैं और शाप भी देती हैं। हृदय में से ये भाव निकलता है, मुंह से उस शब्दों के रूप में निकलता है, तो सर्प के रूप में दिखा दिया गया। सर्प कुंडलनी का प्रतीक है और कुंडलनी इस तरीके से जागृत होती है, तो वो कहाँ तक आती है, पंचतत्व का। पंचतत्व के बाद वो फिर अति सूक्ष्म हो जाती है, तो उसका कहाँ है, कंठ तक ही वास। ऐसे करके सिंहासन, मतलब मन जो है सिंह का स्वरूप है। तो ये ऐसे करके एक शिव की मूर्ति गठित हुई। शिव जी ऐसे हैं, ये तो मदारी का रूप हो गया, मैं पीछे भी बता चुका हूं। ऐसी विष्णु जी का है कि क्षीर सागर में रहते हैं, ऐसी ब्रह्म का है कि ब्रह्म के 4 मुख हैं, अर्थात चारों दिशाओं में जिस व्यक्ति का विस्तार हो, चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष का जिसे ज्ञान हो, वो ज्ञान देता भी हो। ये सब विषय को लेके है। जैसे मान लो आज अब जो है 29 तारीख है आज, तो 29 तारीख को जो है दत्तात्रेय जयंती है। अब दत्तात्रेय जयंती के क्या है, 24 गुरु हैं उनके। तो 24 गुरु कौन से हो गए भाई, उन्होंने जितना भी 24 गुण हैं, जितने भी जो है तमाम भी सांख्य दर्शन के 24 हैं तत्व, उनकी धारणा उन्होंने करी। तो ये ऐसे ही मूर्ति का गठन करा गया। वो मूर्ति जो है एक अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्षीकरण किया गया और उस पर धारणा विकास करा गया। तो ये तत्वोपासना थी। पहले तत्वोपासना की, पृथ्वी तत्व से वो बना हुआ है। जब उसमें हम ध्यान करेंगे तो हमारा एक आकर्षण बनेगा, पृथ्वी तत्व का विकास हमारे शरीर में होगा। तो हम मूलाधार पर ध्यान ना करते हुए, अपने पूरे शरीर पर ध्यान नहीं करते हुए, हमने क्या काम करा, अब रेही क्रिया योग हमने अपने गुरु को रख के करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे तो गुरु जी थे काल में,
अब गुरुजी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, वो चले गए, लेकिन मैंने उसी समय दीक्षा ली, तो मुझे लगा गया नहीं मैं तो जिन्होंने देखे गुरुजी देखे, लेकिन मैंने तो गुरुजी बहुत ही वृद्धावस्था में दिया, उन्होंने तो मेरे लेटे लेटे सिर्फ हाथ धर दिया और वो तो चले गए हैं। तो मुझे तो गुरुजी कभी ना दिखे कि मैं बैठे योग मुद्रा में सवेरी सवेरी यज्ञ वज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना, लेकिन मैं तो उस काल में आया जब वो बिल्कुल एक तरीके से समाधिस्थ होने को जा रहे, तो मुझे जाते जाते दीक्षा दे गए। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हुई जिनसे वो अपने अप्रत्यक्ष जो गुण हैं उनको प्रत्यक्षीकरण उसने करा, उसके रूप में धारण करा। तो ये चरित्र धारण करना मुख्य उद्देश्य है मूर्ति के साथ। किसकी मूर्ति है? रामचंद्र जी। किसकी मूर्ति है? कृष्ण जी की। इनके गुण क्या हैं? इस गुण को उसको देखते हुए कि मैं कृष्ण की आराधना कर रहा हूं, मैं राम की आराधना कर रहा हूं, मैं शिव की आराधना कर रहा हूं, देवी की आराधना कर रहा हूं, ये देवत्व में अपने अंदर प्रकट करूं, इस मूर्ति को आत्मसात करूं अपने अंदर। ये और मैं भिन्न नहीं है। ये जो द्वैतवाद है, एक मूर्ति है, एक मैं हूं, इसको मिटाओ। किससे? ध्यान से। ध्यान करना प्रारंभ करोगे तो इसमें आता बहिर, ये त्राटक के अंतर्गत है कि मैंने त्राटक करा किसी विशेष को रख के, अब मैं निखालस के लट्टू को रख लूं, या जैसे शालिग्राम का आ गया, उन्होंने कही भाई तू जो है जो ज्योतिर्मय अवस्था है उसकी कैसे प्रतीक करें कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म इस तरीके का है, पृथ्वी इस तरीके की है। तो उन्होंने ऐसे करके वो छोटी छोटी जाओ, वो सब चीज जोड़ जोड़ा के कुछ और ही बन गया। लोग ने बस एक बटिया रख ली, तुलसी के पास में रख ली, जल चढ़ा दिया, कुछ नहीं। अज्ञान का विकास है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इससे तुम्हारा कोई नहीं हो रहा, इससे तुम्हारा शोषण हो रहा है, इससे पुरोहित वर्ग पल रहा है। नतीजा क्या हुआ कि फल मिष्ठान वो खा रहे हैं, तुम्हें जुगाड़ करते फिर रहे हो, उनका धन कमा रहे हो तुम्हें पापी सिद्ध करके उन्हें दे दो दान, और फिर उसके बाद में मिलेगा केवल एक, वैसे है मैंने आशीर्वाद कर दिया तुझे जा। तो योगियों ने इसका खंडन करा रहे, नहीं भाई तुम अपने से जुड़ो। तो इन्होंने कही कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने इसे हटा पहले तो उन्होंने इतना विज्ञान ना बता के सीधा सा कर दिया कि तू अपने को ज्ञान है, ईश्वर की तू प्रतिमूर्ति है, इसलिए अपनी ही मूर्ति का ध्यान कर। ये विषय आया। तो वहां पे ये है त्राटक का विषय कि मैं ज्योतिर्मय त्राटक कर रहा हूं, तो ज्योति जला दी मैंने, उस पर धारणा करके मैं जो है अग्नि तत्व अधिकार करता हूं, पृथ्वी तत्व अधिकार करता हूं, जल रख के जल की धारणा करके झील के पास में बैठ के एक विशाल झील की जो है दृष्टि करते हुए मैंने उसके झील के मेन केंद्र पर एकाग्र कर दी। फिर उसके सारे जो है बाहरी जो व्रत है उसको अपने मन की कल्पना से देखा, और मैं धीरे धीरे उसको देखते हुए उसमें खोता चला गया और अपने अंदर उतर आया। तो मैं जल तत्व की धारणा करा, आकाश की धारणा करी। आकाश चूंकि चारों में ही है, ऐसा नहीं कि आकाश छत पे ही ऊपर ही है, तो आकाश आपके चारों तरफ है। तो आकाश उसको धारणा करी, तो मैं अपना को केंद्रित कहाँ करा? आकाश में। तो आंख खुली हुई है, लेकिन आप मन की आंख से आकाश को देख रहे हो। ऐसे करके अब ये भी मूर्ति होगी, क्योंकि आकाश तत्व की आप कल्पना कर रहे हो। तो कैसे कर रहे हो? वो नील वर्णीय आकाश, फिर वो जब प्रकाशित हो जाएगा, आपके अणु जो है घर्षण उसमें जब होना शुरू होगा, आकर्षण विकर्षण का, उसके माध्यम से वो तत्व में जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला सिद्धांत है वो एक तरीके जागरूक होगा, उसमें संघर्ष होगा, उसमें प्रकाश की गति होगी, और प्रकाश होगा तो रगड़ की भी मात्रा आएगी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब आ जाएंगे एक दूसरे में। ऐसी तो जब हमें मूर्ति में ध्यान करते हैं तो हम उसके चरित्र का ध्यान करना चाहिए कि रामचंद्र जी ने क्या क्या अच्छा काम करा। वो तो हम करते नहीं। हम रामचंद्र के धूप दीप जला के और सोचा कि रामचंद्र जी हमारे काम कर देंगे, क्या मूर्खता का काम है। हनुमान जी मेरे शत्रुओं का विनाश कर देंगे, काली माता मेरी शत्रु का विनाश कर देगी। अरे काली माता तुमसे क्वेश्चन करे, यहाँ हो बच्चे ये बताओ, तू भी मेरी औलाद है और ये भी मेरी औलाद है, तू मुझसे कह रहा औलाद को कि माता जी तुम भी सब मार दो मेरे शत्रु को, हैं? बगलामुखी है क्या? ओम ह्रीम भगवती बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचाम मुखम पदम स्तम, ये पढ़ रहे हो आप कि किसका? अरे वो दिया तो ये है कि अपने जो है दुष्ट रूपी जो तुम्हारे कर्म है उनके जो है ये वाणी से निकलने वाला जो विषय, इसको वाच मतलब इसको वाक जो है, ये जो तुम्हारी गंदी भाषा है इसका जो है सही करो, इसे मतलब इसका विनाश करो जो मेरे अंदर बुराइयां हैं, और मेरे जो पैर हैं वो किसी विनाश की ओर बढ़ते हैं, उन्हें रोक दो, मेरी ऐसी वृत्ति को स्तंभित करो। ये सब विषय हैं। और उसका विषय कर दिया न्याय, बगलामुखी जो है वो शत्रु का विनाश कर देगी। अरे वो देवी जिसने समस्त प्रकृति और सब जगत का उत्पन्न करा है वो हमारी माता है। वो मातृत्व भाव का विकास, वो बच्चे को, कितना ही बच्चा किसी के माँ, जैसे माँ के बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसमें कोई बहुत बेचारा स्थिति खराब है, रेंट बह रही है, उसकी चीज है, वो साफ करती रहेगी, उसे अपने तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाती है। और एक को कहेगी तो अपना काम कर, और वो साबल वाला कहने लगा ये निर्बल को मेरी प्रॉपर्टी मिल रही है, इस निर्बल को छीन के प्रॉपर्टी मेरी ले ले, तो माँ तो पहले सबल को पीटे डालेगी है कि निकम्मे नाकारा तू अपने भाई को मार रहा।
तो इसकी सहायता तो करने से, योगी यही तो कहते हैं अरे सहायता बनो, सहायक बनो, शासक नहीं। शासक बनो निर्णय के लिए, सही तरीके के डिसीजन लेके उन्हें सुधारवादी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रीडम रहनी चाहिए। यही है इसका फ्रीडम का पक्ष। तो यही मूर्ति का कि मूर्ति के साथ जुड़ने पे उसके चरित्र से जुड़ो। चरित्र से जुड़ोगे, चरित्र से जब ही जुड़ोगे जब ध्यान करोगे। अब तुमने कानन कुंडल कुंचित केसा हनुमान जी का पढ़ रहे हो, तो कान में कुंडल हैं, कुंचित केसा, सुंदर हैं, वे स्वरूप हैं, ध्वजा विराजे। अरे वो उनका स्वरूप है, उससे क्या सीखा तुमने? सीखने के नाम पे कि हनुमान जी मेरा ब्याह करा दें, बालक करा दें, नौकरी लगा दें। अरे हनुमान जी तो खुद फ्रीडम है? वो क्या करेंगे? वो भी ये कहेंगे बेटा तू खुद पढ़। तो वहां से जो वहां से जो प्रतिध्वनि आ रही है उसे हम नहीं सुनना चाहते, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते। हमारी आत्मा का विस्तार हो रहा, आत्मा का विस्तार उन लोगों से जुड़ा हुआ है, वे भी आत्मा ही है। उन्होंने आत्मा की परावस्था, परमात्मा को तत्व को प्राप्त कर लिया, परिणाम वो भी कह रहे हैं कि तुम भी बेटा मेरी तरह बनो। तुम क्या कह रहे हो? नहीं हनुमान जी, देवी, सागर सब मेरे काम करो तुम। अरे तुमने तो नौकर बना दिए मूर्ति के नाम पे, इसलिए योगी है ना उसका खंडन करा। अरे इसे हटाओ, इसका मूल विषय त्राटक विद्या, तत्व साधना, उस तत्व साधना से जुड़ो। और हमारी जो विषय है कि अहम सत्यास्मी, उसका विषय क्या? अरे इनके पीछे मत पड़ो, अपने पिताजी के पीछे पड़े हुए हो कि पिताजी बुढ़ापे में भी काम करें तुम्हारे। पितृ के रूप में वो आत्मा लेके मर गए और वो चले गए, अपने कहीं जन्म लिया उन्होंने, हम उन्हें फिर बुला रहे हैं। नहीं पिताजी ऐसा है कि मैं तो आपकी आराधना कर रहा हूं हैं, और मैं जो आराधना कर रहा हूं तुम मेरा काम करो। हद है। तो तुम्हें आके आशीर्वाद देंगे, शाप दे देंगे कि अरे मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, प्रॉपर्टी दी, सब कुछ देने के बाद तो फिर मुझसे काम करा रहा। मतलब मुझसे चाहता मैं तेरा घर रखा हूं बाहर बैठ के, हैं तू सो जाए। कैसी मूर्खता की बात फैली हुई है कि पितरों का विसर्जन करना चाहिए, पितरों का ये करना चाहिए। अरे स्मृति के तौर पर उन्हें हम ये स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का मतलब है उनके प्रति प्रेम जाहिर करना। प्रेम के रूप में, उन्हें खिलाने के रूप में, अन्य किसी पता नहीं किस रूप में सब वो हमारे उपस्थित हो, इसलिए बच्चों को रखा गया कि बच्चे पता भले हो सकता हमारा वही गार्जियंस किसी न किसी रूप में आपसे हमसे 15 साल पहले मर गया, तो अगर उसने तुरंत जन्म ले लिया होगा तो वो जो है बच्चे के रूप में आ गया, तो वही बच्चे के रूप में हमारे इर्द गिर्द होगा, मित्र के रूप में होगा, शत्रु के रूप में होगा। उन्हें भोजन खिला दिया तो हमारी उनकी आत्मा में तृप्ति हुई, हमारा अंदर से पॉजिटिविटी आई, तो उस पॉजिटिविटी से वो सब संतुलित होता है व्यवहार। ठीक है, ऐसी मूर्ति का रखा गया। तो उन्होंने कहा अपना ध्यान करो, अपने अंदर का विस्तार करो, अपने विषय में जानो, अपने जितना जानते चलोगे उतना ही तुम्हारे अंदर छल, प्रपंच, कपट ये सब खत्म होता चला जाएगा। दया, प्रेम भाव, शांति आती चली जाएगी। आप लोगों में शासन करने की जगह लोगों को खुद कहोगे भाई ठीक है तू भी बढ़, मैं भी बढ़ रहा हूं, और हम सामूहिक रूप से होंगे। इस समूह का नाम है हम बनो। समझे? तो समझ में आ गया मूर्ति का कहां से उदय। मूर्ति का कार्य पहले से अनादि, इस भले जो सूक्ष्म था उसको स्थूल करने का प्रयास किया गया और उस पर धारणा का विकास किया गया। उस धारणा से अपना ध्यान बना, ध्यान से उन्हें समाधि हुई, समाधि में उन्हें उपलब्धि हुई मैं और ये मूर्ति, ये तत्व, ये जितना भी पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, ये सब हम एक ही हैं। जितना पीछे है, जब भी बहुत से कह पाए जैसे रामकृष्ण है या और भी पीछे के जो राम हुए, जो कृष्ण हुए, वही मैं रामकृष्ण है। उन्होंने कहा जो पीछे विष्णु हुआ वही मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, एवं ब्रह्मास्मि, एवं सत्यास्मि। ये सब इसी का है कि मूर्ति किसी भी पॉइंट से लेके अपना विस्तार करो, और अपना विस्तार करना ही ये मूर्ति पूजा है। लेकिन उससे ऐसे नहीं कि उस पर त्रिपुंड धारी पता चली उससे जुड़ गए, तुम सम्मान कर रहे हो उसका, लेकिन सम्मान के रूप में अपना मान खोते जा रहे हो, भय की ग्रहण करते जा रहे हो। पता चली इस चक्कर में नहा रहे हो कि हमें इसका सम्मान करना है। तो इससे दूर रहो, ये अपने को जानो, अपने को धारणा करो। जब अपने को धारण करोगे तो मुक्त हो जाओगे। आशीर्वाद करता हूं इस मुक्त ज्ञान को प्राप्त करके। जय सत्यम सिद्धाय नमः।